डॉक्टर अरविंद कुमार गौड़ मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, अनुसूचित जनजाति मोर्चे में। तो बाबा के दरबार में आए हैं, क्या मान्यता है बाबा के दरबार की, इसके बारे में? हाँ, बाबा के दरबार मैंने देखा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि हम आदिशक्ति का यहाँ मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं अपना जो है जो भी मुराद लेके आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है और जो भी समस्याएं रहती हैं यहाँ पर उनकी समस्याएं जो है ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे अर्जी पड़ती है माँ आदिशक्ति की जो है नारियल और चुनरी जो इसमें लगता है, जो भी समस्याएं रहती हैं तो धीरे धीरे कट जाती है। और हम यहाँ देखे हैं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या पे लोग जो आते हैं और यहाँ जो है 5 सोमवार आना पड़ता है और कोई सोमवार गैप नहीं होना चाहिए। और यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पे आएँ तो वो जो है बाबा का कहना है कि वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन न करें, इससे परहेज रहना होता है। बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अर्जी लगती है और निवारण होता है, क्या कुछ लगता है? बाबा यहाँ पे जो है बाबा कुछ भी 1 रुपये नहीं लेते हैं किसी से और दान पेटिका में अपनी मर्जी से जो मर्जी 10-20 रुपये 50-100 रुपये जो भी चढ़ाना चाहता चढ़ा सकता है। आपको किस तरह से लाभ हुआ यहाँ आने से? हाँ बिल्कुल, बहुत जगह हमने गया जो है अपनी समस्याओं को लेकर के, जैसे मानसिक तनाव है, रोज़गार नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद हमको काफ़ी राहत मिली है। हमने भी अर्जी अपना लगाया था और 5 सोमवार हम कंटिन्यू यहाँ पे आए और भी लोगों को हमने बताया, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और उनको भी लाभ मिलता है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप बाबा को, क्या चाहते हैं बाबा को, क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बाबा अब सबका कल्याण कर रहे हैं माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से। और कहने का मतलब है कि बहुत से तांत्रिक ओझा सोखा मौलवी मौलाना होते हैं, अब यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं रहती हैं। अब बाबा प्रत्येक सोमवार को सुबह 9 बजे से बैठते हैं, रात को 9-10 बजे तक देखते हैं मरीज़ को। उसके बीच में बाबा का एक खासियत है जो आप लोग पूछना चाह रहे थे कि बाबा एक बूंद पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, उस बीच में कुछ भी नहीं खाते हैं। और उसके बाद जो है 9-10 बजे के बाद जब पानी पीते हैं उसके बाद किसी को नहीं देखते हैं। तो ये जो जन कल्याण की भावना से बाबा आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को किस तरह से लाभान्वित हों और क्या क्या समस्याएं यहाँ निदान मिलता है, किन समस्याओं का? हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि बाबा जन कल्याण के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, हर सोमवार को अपना दरबार लगाते हैं, दिव्य दरबार। लोगों का मतलब यहाँ पे राहत भी मिलती है पूर्ण तरीके से, जो भी मान्यता लेके आते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है और कोई भी बीमारी रहती है वो बीमारी सही हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए प्रशासन शासन के द्वारा कोई जो है सपोर्ट के लिए अगर गार्ड मिल जाएंगे सुरक्षा के लिए तो अति उत्तम होगा और समाज का कल्याण होता रहेगा। आप यहाँ लगभग कितने बार से आ रहे हैं और किस तरह की हमको आए हुए लगभग 7-8 हफ्ते हो गए हैं और सोमवार को कंटिन्यूस आते रहते हैं यहाँ पे। और लोगों की क्या समस्याएं लेकर लोग आते हैं, क्या निवारण हुआ, किसी से आपने बातचीत की? हाँ, बहुत सी समस्या है, किसी को प्रेत पकड़ा हुआ है लोग कहते हैं और किसी को जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं और भी जितनी बीमारियां हैं तमाम बीमारी लेकर लोग आते हैं और यहाँ पे उनका निदान होता है। बाबा का नाम है अरविंद महात्मा, इन्हीं के यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद जो है अपना सोमवार के दिन वही अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगा करके अपनी समस्याओं का निदान। मेरा नाम तो अरविंद है और जनता के द्वारा मुझे नाम दिया गया, कोई बाबा कह लेता है, कोई महात्मा कह लेता है, कोई गुरु जी कह लेता है। मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं महात्मा कहलाऊँ या बाबा कहलाऊँ या गुरु, तो अभी तो हम खुद अजात से जुड़े हुए हैं। बस मैं साधना करता हूँ और माता रानी की कृपा सबका भला हो रहा है। जन कल्याण की भावना आपकी कब से आ रही है? आप जन कल्याण की भावना तो पहले तो जान लीजिए हम शुरू किए, मेरे पास कोई गुरु था नहीं, तो मैं बचपन से साधना करना शुरू किया, पढ़ाई भी चलता था, साधना भी हो रही थी, तब फिर ऐसे हम शुरू कर दिए दरबार लगा। पहले हम दरबार नहीं लगाते, कोई बोलता था उसके यहाँ पहुँच जाते थे और फिर समस्या क्या हो गई, कुछ लोग हमारा वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे पैसा लेना शुरू कर दीजिए जनता से, जो कार्य यहाँ से नहीं होता उसका पैसा लेना शुरू, किसी का फ़ोन आया, फिर हमने दरबार लगाना शुरू कर दिया। तो दरबार लगाया, जनता को लाभ हो रहा है। अब भाई हम क्या कहें, आप जनता से स्वयं पूछ सकते हैं। प्रेरणा कैसे मिली कि देखिए जब हम यहाँ साधना करना शुरू किए तो एक बार हमें आभास हुआ कि मंदिर बनाना है।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मंदिर बनेगा कैसे। तो मैंने कहा हम मंदिर नहीं बनवाएंगे, हम मंदिर नहीं बनवाएंगे। फिर उसके बाद ऐसा प्रकरण हुआ कि मैं भोजन करना चाहता था, भोजन नहीं कर पाता था। मैं और कार्य करता था होता, लेकिन भोजन की तरफ हाथ बढ़ाना, हाथ रुक जाता था मेरा, भोजन नहीं कर। मैं 13 दिन अन्न का त्याग कर दिया, मंदिर नहीं बनेगा नहीं बनेगा। फिर मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर जो है काम करना बंद कर देगा। उसके बाद क्या हुआ, हकीकत वैसा हो गया। मैं पूरा जैसे होता है शरीर में प्राण ना हो, तो मैं ऐसे देखता कि मेरा हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। तो कुछ प्रेरणा हुई कि 5 घर से भिक्षा मांग कर आप भोजन बनाओ और आपको पूरा आराम मिलेगा। अब मैं यहाँ से चल नहीं पाता था, एक जमीन पे लेटते हुए मान लीजिए मैं गया हूँ दूसरे के घर पे भिक्षा, 5 घर भिक्षा मांगा हूँ। मैं आके यहाँ जब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ सही है। सब माता रानी की शक्ति, मेरे अंदर कोई शक्ति, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। मैं बस केवल यही जानता हूँ कि साधना करने वाला व्यक्ति केवल सेवा ही कर सकता है। मैं जैसे माता रानी का सेवा करता हूँ, वैसा जनता की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ मैं अपने मुखार बिंदु से क्या कहूँगा, जनता से आप पूछ सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं बाबा ढोंग कर रहे हैं, बाबा एक कर रहे हैं, बाबा वो कर रहे हैं। आप जनता से पूछिए क्या रिजल्ट है। आपके द्वारा एक यात्रा भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम जो देख रहे हैं कि हम गौ हत्या के बारे में, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले और जो गाय की हत्या हो रही है वह बंद हो। ठीक, इसके लिए मैं पद यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये नहीं कह सकता हूँ कब तक, क्योंकि जनता काफ़ी है मेरे पास। कुछ जनता से बात करेंगे, अब जनता से बात करने के बाद ही हम पद यात्रा निकालेंगे। और फिर थोड़ा सा मैं नियम से चलने वाला व्यक्ति हूँ, थोड़ा प्रशासन से भी हमको सहारा चाहिए, इसलिए कि भाई हम निकले कोई टीका टिप्पणी या रास्ते में कोई अभद्रता ना हो, इससे मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए। पहले प्रशासन से मिलना, उनसे बातें करना कि मैं पद यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट मिले, इसके बाद ही हम कुछ करेंगे। बीमारी आप देखते हैं, आप लोगों की तकलीफें देखते हैं, तो कैसे ठीक करते हैं? क्या दवा बताते हैं या फिर देखिए दवा दुआ दोनों किया जाता है। अगर आपको बीमारी है तो डायरेक्टली मैं बोलता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके पास बीमारियाँ नहीं हैं, आप दवा करा के थक चुके हैं, बस केवल एक भभूति है नारियल चूड़ी के जरिए, इससे जनता को काफ़ी जनता को लाभ हुआ है। अब तो कुछ जनता ऐसी ऐसी चली गई जो यहाँ उठा के आई थी, डॉक्टर बोल दिए थे कि अब इनका बचना नामुमकिन है, वह ठीक हो के चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ सही है। और ये बताया जाता है कि सुबह से लेकर जब तक आप बच्चों को देखते हैं तब तक आप जल नहीं, मैं 10 बजे से दरबार में आता हूँ। 10 बजे से बैठे बैठे रात को 12 बजे तक चलता है, 1 बजे तक दरबार चलता है। मैं एक बूंद पानी नहीं पीता हूँ। इन भक्तों के लिए क्या व्यवस्था होती है जो रात में आपके यहाँ रहते हैं उनके? जो भक्त यहाँ रह जाते हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध मैं कराता हूँ, सोने की व्यवस्था कराता हूँ, जो मेरे से हो पाता है दरबार से मैं कराता हूँ। देखिए अभी तो आश्रम के लिए मैं लगा हूँ, मैं आश्रम के लिए लगा, लेकिन मेरे पास अभी ज़मीन नहीं है। ठीक, और मैं जनता से पैसा नहीं लेता हूँ। मैं जनता से पैसा लूँ, मैं दरबार बना लूँ या ज़मीन खरीद सकता हूँ। कोशिश है कि मैं कर रहा हूँ, अगर माता रानी की कृपा होगी कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी। अभी तो यही देखिए घर है, पिताजी का बनवाया हुआ, भाई साहब का बनवाया हुआ, इसमें मैं जनता को सुविधा दे रहा हूँ, क्योंकि धूप में देखूंगा जनता त्रस्त हो जाएगी। कोशिश है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सरकार से भी गुहार लगाऊंगा यहाँ आश्रम के लिए कि मुझे कुछ सपोर्ट मिले। मिलता है तो भी, नहीं मिलता तो लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा परिश्रम करूंगा कि दरबार बने। उनके लिए यह दरबार है कि जो विकलांग है, जो स्वयं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह दरबार होगा, आश्रम होगा। उन माता बहनों और बेटियों के लिए दरबार है जिसको परिवार छोड़ चुके हैं, उन बच्चियों के लिए दरबार होगा जो रोड पे भीख मांग रही हैं। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, जो इस समय मैं करवाता हूँ, जो गरीब बहन बेटियां हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके शादी विवाह में यहाँ से सहयोग किया जाता है। उन माँ और
पिताजी को सपोर्ट किया जाता है। जिनके पास 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, इसको लोग छोड़ के अपना शहर में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दिए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था कराई जाती है। अगर मुझे पता चलता है तो मैं उनके राशन के लिए भी व्यवस्था करवाता हूँ। और कहाँ से करवा, आप लोग पूछते होंगे कि पैसा नहीं लेते तो बाबा व्यवस्था कहाँ से देते हैं। हाँ, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। दान पेटी से चाहे 100 रुपये गिरता हो, चाहे 2500 गिरता हो, चाहे 5000 गिरता हो, वही पैसा मैं अपने ऊपर यूज नहीं करता हूँ, परिवार के ऊपर यूज नहीं करता हूँ, मैं जनता के बीच में यूज करता हूँ। अगर आपके माध्यम से अगर कोई गरीब बच्ची हो हमारे तक जरूर पहुँचाइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे सपोर्ट किया जाए। आने के लिए पूरा पता बता दीजिए, कैसे लोग आना चाहिए। यहाँ आने के लिए पूरा पता है कि जैसे अतरौलिया विधानसभा में के पास एक छोटा सा बाजार पड़ता है मदियापार से 4 किलोमीटर पे अकबेलपुर गांव है जहां आश्रम लगता है, और प्रत्येक सोमवार ही लगता है, 10 बजे से लगता है।